in OPDs we get the various sentence like delivery हो गई है, everyone is celebrating in the house, but वो खुशी मुझे क्यों नहीं हो रही है? मुझे कुछ abnormal है या मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें sadness लगता है कि बेबी से कुछ खुशी नहीं हो रही है। तो all this is very normal। जो 80% लोगों में ऐसे फाइंडिंग दिखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। So एक बहुत common term है. So how a person can differentiate what is postpartum blues and what is postpartum depression? पोस्टपार्टम ब्लूज जो होते हैं, जो यूजुअली से सिम्टम्स आपको डिलीवरी के 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं, बट एज कंपेयर टू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, मतलब इसके सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो जाते हैं। जैसे कि आपको पर्सिस्टेंट सैडनेस होता है, आपको सेल्फ हार्म या बेबी को हार्म करने के थॉट्स आते हैं। Okay. जो आपका पूरा स्लीप एंड एपेटाइट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड आपको ऐसे लगता है जो चीज़ में पहले इंटरेस्ट था, जो आपके पहले जो उसमें आपको इंटरेस्ट चला जाता है। फीलिंग ऑलवेज फील है कि आई एम वर्कलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर पर्सिस्टेंट रहते हैं फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स, देन डेफिनेटली वी कॉल इट एज अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या मेहता। मैं आपको स्वागत करती हूँ आज हमारे पॉडकास्ट में। आई एम फ्रॉम मदरहुड हॉस्पिटल खराड़ी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें कम चर्चा होती है और मोस्टली न्यू मॉम्स को नहीं पता होता कि किन से बात करनी है, किन से डिस्कस करना है, कब उसके रिगार्डिंग हेल्प लेनी है। सो इसके रिगार्डिंग वी हैव एन एक्सपर्ट ओपिनियन टुडे ऑन द पॉडकास्ट, डॉक्टर गौरी जगदाले। She is a senior consultant in the Motherhood Hospitals Kharadi, and I want कि वो हमें अपना opinion से guide करें so that it will be helpful from all the new moms, new parents to understand and make your जो आपका mom का journey हो वो smoothen हो सके. So welcome on the podcast, ma'am. Thank you, Dr. Aishwarya. Thank you for inviting me to talk on the very unspoken topic. Yes. So this is topic in OPDs we get the various sentence like delivery हो गई है, everyone is celebrating in the house, but वो खुशी मुझे क्यों नहीं हो रही है? मुझे कुछ abnormal है या मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें sadness लगता है कि बेबी से कुछ खुशी नहीं हो रही है। तो all this is very normal। जो 80% लोगों में ऐसे फाइंडिंग दिखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। So एक बहुत कॉमन टर्म है जो वी हैव ऑल हर्ड अबाउट और हम उससे कंफ्यूज भी होते हैं कि पोस्टपार्टम ब्लूज है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन है. So how a person can differentiate what is postpartum blues and what is postpartum depression? पोस्टपार्टम ब्लूज जो होते हैं, जो यूजुअली से सिम्टम्स आपको डिलीवरी के 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वो डिलीवरी के 2 to 3 वीक्स तक ही नॉर्मली रहते हैं। उसमें यूजुअली थोड़ा माइल्ड इरिटेबिलिटी रहता है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, बेबी से थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाती है, फैमिली से विड्रॉल लगता है, अपनी चीजों में इंटरेस्ट जो पहले आपको था थोड़ा कम होता है, बट इट इज लिमिटिंग, सेल्फ लिमिटिंग होता है। थोड़े अपने घर वालों से बात करते हो, पार्टनर से बात करते हो, तो ये सिम्टम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उसे ट्रीटमेंट जरूरत होती नहीं है। बट एज कंपेयर टू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, मतलब इस सिम्टम्स थोड़े से सीवियर हो जाते हैं। जैसे कि आपको पर्सिस्टेंट सैडनेस होता है, आपको सेल्फ हार्म या बेबी को हार्म करने के थॉट्स आते हैं। Okay. जो आपका पूरा स्लीप एंड एपेटाइट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड आपको ऐसे लगता है जो चीज़ में पहले इंटरेस्ट था, जो आपके पहले जो उसमें आपको इंटरेस्ट चला जाता है। फीलिंग ऑलवेज फील है कि आई एम वर्कलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर पर्सिस्टेंट रहते हैं फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स, देन डेफिनेटली वी कॉल इट एज अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। Okay. And like more like how often, because I think this is very realist of this thing that the patient come up and speak about. So how often you have experienced such patients in your OPD, when in your cases जिन्होंने बात की है आपसे, who have taken your help, मतलब what are the exact sign and symptoms wherein patient come up and take the medical help in terms of postpartum depression? Because I think आपने explain किया the blues चले जाता है 2 से 3 हफ्ते में। So डिप्रेशन कितना लंबा चल सकता है और उसके लिए किस तरीके का मेडिकल हेल्प रिक्वायर होता है, आप बता सकते हैं? तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है ना, तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 वीक्स, एंड ये जो होता है अपने डिलीवरी के 6 मंथ्स या 1 ईयर तक भी हो सकता है। ये जो सिम्टम्स आपको सैडनेस लगता है, ये अपना इंटरेस्ट चला गया है, बेबी से कोई फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, घर वालों से भी विड्रॉल हो रहा है, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको पर्सिस्टेंटली आते हैं या बीच में कहीं स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी के 6 मंथ या 1 ईयर तक भी ऐसे होता है, आप देन डेफिनेटली आपको डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। Okay.
बट लेकिन ये एक बहुत अनयूजुअल फीलिंग नहीं है फॉर समथिंग दैट वी आर बीइंग प्रिपेयरिंग फॉर 9 months. We wanted this thing, and when we have this baby with us and you feel such kind of feeling, so is this a normal, like ऐसा feel करना उस टाइम पे, it is a normal, isn't it something that woman is ashamed of कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो कैसे है ना, ये जो फीलिंग जो आपको आती है पोस्टपार्टम ग्रुप्स एंड डिप्रेशन सिम्टम्स जो आते हैं ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि जो आपके हार्मोन्स हार्मोन्स रहते हैं बॉडी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारे ड्रॉप डाउन हो जाते हैं सडनली, एंड आपका स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब बिकॉज़ फीडिंग एंड बेबी केयर, तो ऐसे सिम्टम्स आना इज डेफिनेटली नॉर्मल। बट ये सेल्फ लिमिटिंग होते तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर ये पर्सिस्टेंट होते हैं देन वी कॉल इट डिप्रेशन एंड वी शुड सीक हेल्प फॉर दैट डिप्रेशन डेफिनेटली। Okay. And like I'm really curious about this thing. This postpartum depression, is this a women centric or it also or a parent centric? मतलब ये parents मतलब mother father दोनों में होता है, or it's just women that experience or goes through this phase? ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर वी कैन से कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अलावा जो सिम्टम्स होते हैं कभी कभार फादर में भी दिख जाते हैं, स्पेशली इन द न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे फैमिली मेंबर्स बेबी केयर के लिए अवेलेबल होते हैं या फिर आ नहीं पाते, ऐसे सारे पेशेंट्स में ऐसे दिखता है, लेकिन उनमें हार्मोनल ड्रॉप डाउन सिम्टम्स थोड़े से माइनर रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम को ट्रीटमेंट जरूरत नहीं पड़ती, उनकी काउंसलिंग सेशंस या थेरेपीज सफिशिएंट हो जाती है फॉर द फादर्स, बट फॉर द मदर उनको कैसे होता है, उनको स्ट्रेस होता है हार्मोन्स का, देन नॉर्मल डिलीवरीज देन ऑपरेटिव स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस की वजह से उनके सारे सिम्टम्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो ट्रीटमेंट लगती है बहुत टाइम। And apart from the clinical help जैसे आपने बताया, और क्या क्या options that they have they can explore to reduce this postpartum depression? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्हें अपने जो आपको सिम्टम्स है स्पीक आउट, Yes. किसी से बात करो, Exactly. या आपको किसी से बात करनी है स्टार्ट विद योर हस्बैंड, Yes. जिससे वो आपकी आपके पेरेंट्स इन लॉज पेरेंट्स आपकी फ्रेंड है घर में या आपके सिस्टर्स है तो उनको बात करिए, उससे नहीं तो उसके ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं आजकल सोसाइटीज में, अपने ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स में ग्रुप्स होते हैं, हॉस्पिटल के मॉम्स के भी ग्रुप होते हैं, Yes. तो इसे सारे ग्रुप में आपको ऐड होना है, उसके सेशन होते हैं, तो हॉस्पिटल में देयर आर थेरेपिस्ट अवेलेबल फॉर द मैटरनल मेंटल हेल्थ, तो ऐसे सेशंस भी आप ले सकते हो। मदर हॉस्पिटल में ऐसे थेरेपिस्ट अवेलेबल, इसके आप सेशन काउंसलिंग ले सकते हो। And I think इसी में हमारा Motherhood One ऐप जो है, it is most efficient one, wherein the doctors are very approachable. They can help the patient in improving their जो इसमें antenatal journey, postnatal journey, postpartum blues में they can help. So I think आपका advice इसमें बहुत helpful रहेगा उनके लिए. And is there anything specific जो आप हमारे मतलब जो new parents हैं, mothers हैं, fathers हैं, उनको देना चाहते हैं, or any valuable advice that you wanted to give? Or enlighten this topic a little bit more. So feeling of all these symptoms, worthlessness and sad is not abnormal at all. वो आप अकेले नहीं हो, ये बहुत लोगों को होता है बट आप इससे बात नहीं करते। ऐसे सिम्टम्स अगर है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है, शर्माइए नहीं, घबराइए, यू आर नॉट अलोन, ये बहुत लोगों को होता है, उसके ऑप्शंस ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो योर हेल्थ एंड बेबीज हेल्थ मैटर्स फर्स्ट। तो सिम्टम्स है तो सीक हेल्प फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, इफ नॉट लीव देन वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एनी टाइम। Take care of yourself. Have a happy motherhood. Thank you. Nicely said, ma'am. You have given all your valuable words, and I think this will help all our new parents and mothers and fathers to come up and speak about more onto this. It is a very less spoken topic, but with your good points, they can definitely do better in this.